और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो रुड़की से मिल रही है, जहां बहादुराबाद थाना इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गोकशी की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद में मुठभेड़ हुई और 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगी, जिसके बाद में पुलिस ने अरेस्ट करके अस्पताल में भर्ती कराया। रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब मुठभेड़ के बाद में आरोपी के पैर में गोली लगी थी और ये पुलिसकर्मी ले जाते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, जिसके बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 आरोपियों का इलाज जारी है। तो रुड़की से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोकशी की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों का इलाज जारी है अस्पताल में। और गोकशी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद बहादुराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी की घायल होने की जानकारी भी मिली है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज जुआल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता देंगे, ये पूरा मामला बहादुराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पे देर रात गोकशी की एक सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें पुलिस की टीम मौके पे पहुंची थी और इस दौरान पुलिस और जो बदमाश है उनके बीच फायरिंग हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों का उपचार चल रहा है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आखिर इसमें और कौन लोग हो सकते हैं और इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो दोनों घायल हैं, बदमाश और जो पुलिसकर्मी है, उसका उपचार चल रहा है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो देहरादून से मिल रही है, जहां कॉर्बेट पार्क के अंदर जमावड़ा लगेगा। 24 से 27 मई के बीच में उर्स मुबारक को लेकर यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। बिजरानी रेंज में शेर अली बाबा की मजार है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र में मजार पर सैकड़ों लोग भी जुटेंगे। उर्स के लिए इन दिनों चंदा भी जुटाया जा रहा है। मजार को तोड़ने की हिम्मत प्रशासन नहीं जुटा पा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो कई अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और कई अवैध मजारों को जमींदोज किया गया और ये इलाका भी प्रतिबंधित है। लोगों के आने पर मनाही है, लेकिन अब उर्स के दौरान में सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इस मजार को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। ये मजार की तस्वीरें, जहां पर लोगों के जाने पर मनाही है और अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक तरफ कई सारी मज़ारों को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दे चुका है, तो इस मज़ार को तोड़ने की हिम्मत प्रशासन नहीं जुटा पा रहा है और अब लोग उर्स की तैयारी कर रहे हैं। कॉर्बेट पार्क के अंदर जमावड़ा लगेगा, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और 24 से 27 मई के बीच में उर्स मेला होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, क्या ये भी अवैध अतिक्रमण का मामला है जिसके चलते प्रशासन को कार्रवाई करनी है, लेकिन कार्रवाई को अभी तक अंजाम नहीं दिया गया, और क्या सारा जानकारी है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल ये अवैध अतिक्रमण है, क्योंकि कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वहां पर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि इसी साल जब विभाग के अधिकारियों ने वहां पर एक गेस्ट हाउस बना दिया था पार्क प्रशासन की सुविधा के लिए, लेकिन इसका भी संज्ञान लिया गया था और इसमें भी अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। तो ये सोचने वाली बात है कि जब वहां पर सरकारी कंस्ट्रक्शन तक नहीं हो सकता, तो फिर इतनी बड़े पैमाने पर मजारें कैसे बन जा रही है। और खासकर जो शेर अली बाबा की मजार, जिस मजार का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वहां पर 24 मई से बड़ा मेला भी लगने वाला है, जिसे उर्स मुबारक कहा जाता है और इन दिनों उस बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन फॉरेस्ट हेडक्वार्टर सरकार के द्वारा तमाम
कॉर्बेट पार्क प्रशासन है वो अभी तक जहमत नहीं उठा पा रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है कि जो तमाम मजारे हैं वहाँ पर, जो शेर अली बाबा की मजार है, उसके अलावा उसकी आड़ में वहाँ पे 6 से 7 और अन्य मजारें भी बना दी गई हैं कॉर्बेट जैसे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर। जी, तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां 4 महिलाओं की हत्या का आरोपी पकड़ से बाहर है। पुलिस की कई टीमें जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हत्या के 3 दिन बाद भी जो संतोष गंगोली हाट का रहने वाला है वो अभी तक नहीं पकड़ में आया है, जिसकी तलाश में पुलिस कई जगह पर कार्रवाई भी कर चुकी है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है जंगल में, और इस शख्स पर 4 महिलाओं की हत्या करने का आरोप है। 3 दिन से पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आमतौर पर पहाड़ों में क्राइम नहीं के बराबर होता है, लेकिन सनकी संतोष ने कुछ ऐसा किया कि लोगों की ये धारणा गलत साबित हो रही है। पेशे से छलिया कलाकार संतोष ने शुक्रवार की रात अपनी चाची, चचेरी भाभी और बहन को मौत के घाट उतार डाला। तीनों हत्याओं को संतोष ने रात के अंधेरे में धारदार हथियार से अंजाम दिया। गंगोलीहाट के जिस बुरसुम गांव में हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो काफी दुर्गम है। बताया जा रहा है कि संतोष ने पारिवारिक झगड़े के चलते नींद में तीनों महिलाओं को मौत की आगोश में सुला दिया। हत्यारे संतोष की सनक यहीं नहीं रुकी। 3 हत्याओं को अंजाम देने के बाद हैवान बने संतोष ने फिर अपनी पत्नी की भी गला दबाकर हत्या कर दी। हुए सूचना मिलते ही पुलिस टीम को और रेवेन्यू पुलिस की टीम को मौके पर रवाना किया गया था, और उस केस को भी हम लोग डायरेक्टली पुलिस को ही हैंडओवर करवाया जा रहा है। इसमें अभी जो अभियुक्त है वो फरार चल रहा है, और जिसमें पुलिस टीम के द्वारा जो है जंगल में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 4 हत्याओं को अंजाम देने के बाद दहशत का पर्याय बन चुका हैवान पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए जहां पूरे इलाके की घेराबंदी की है, वहीं नेपाल जाने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को भी सतर्क कर दिया है। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस जहां ड्रोन की मदद ले रही है, वहीं पीएसी को भी तैनात किया गया है। ग्रामीणों की माने तो संतोष पर हत्या करने की सनक सवार हो गई है। सनकी संतोष गांव में 10 बाकी लोगों को भी मारने की धमकी देकर गया है, और यही वजह है कि पुलिस ने पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। ऐसे में अब ये देखना है कि 4 महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाला हत्यारा संतोष आखिर कब पुलिस के चंगुल में आता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ के मणिगांव में गुलदार ने एक महिला पर घात लगाकर हमला कर अपना निवाला बना लिया। वहीं महिला की मौत के बाद में क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। महिला का नाम सुनीता देवी बताया जा रहा है, जो आंगनवाड़ी वर्कर थी, और सुनीता शाम के समय खेत में घास काटने गई थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गांव के लोगों ने आदमखोर गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। सुंदरलाल की पत्नी उनके जो है 4 बजे के लगभग जब वो घास लेने गई तो आदमखोर बाघ ने उन पर हमला किया और उसे अपना निवाला बना लिया। मैं निवेदन करना चाहती हूँ जिला प्रशासन से कि इस आदमखोर बाघ को तुरंत मारा जाए। 20 मई को सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, और ऐसे में प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। चमोली के डीएम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में हेमकुंड साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। अभी भी हेमकुंड साहिब में 8 फीट बर्फ जमी हुई है और बड़े बड़े ग्लेशियर भी रास्ते में आए हुए हैं। हालांकि सेना के जवानों ने बर्फ काटकर पैदल रास्ता तैयार कर लिया है। अभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए, और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया गया। आज से उत्तराखंड में फिर बदला है मौसम का मिजाज। 3 दिन की गर्मी के बाद से आज से मौसम
में बदलाव देखा जा रहा है। देहरादून के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है, तो मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी चारधाम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 3 दिन से जो गर्मी लोग झेल रहे थे उससे राहत है और इस वक्त अब देखिए कि तेज हवाएं जो है वो चलना शुरू हो गई हैं। सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी भी कई इलाकों में देखने को मिली थी, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। तेज आंधी तूफान कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावनाएं जताई गई है। चारधाम यात्रा के लिए जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि पहाड़ों में मौसम बदलेगा। तेज आंधी तूफान और बद्रीनाथ केदारनाथ के ऊंचाइयों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखते हुए आगे का रूट प्लान तैयार कर रहा है। श्रद्धालुओं को भी जगह जगह पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और साल 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी कि मोटे अनाज का साल, जिसके गुणों को देखते हुए श्री अन्न भी कहा जा रहा है। शनिवार को देहरादून में 4 दिन के श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और रोजगार भी दे रही है। तो वहीं मिलेट मिशन के लिए 73 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता से अपील की है कि मोटे अनाज को लोक पर्व और त्योहारों में शामिल करें। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने एमएसपी पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। कर्नाटक और यूपी निकाय के नतीजे शनिवार को घोषित कर दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के वोट परसेंटेज को देखकर कहा जा सकता है कि अभी भी बीजेपी पर जनता का भरोसा बना हुआ है। साथ ही सीएम धामी ने यूपी के निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के लिए बधाई दी और कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में बड़ी जीत हासिल हुई है। कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीतने होंगे उनको मैं बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने एक तरफा जीत जो है नगर निगम के निकाय के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को दी। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत से कांग्रेस नेता खुश हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में पटाखे फोड़े गए और मिठाई बांटी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की जीत को बड़ी जीत बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है और उसी की जीत है। वहीं 40% कमीशन वाली बीजेपी की हार भी बताया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की उसकी जीत है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जीत, जहां जेपी नड्डा अपना राज्य हिमाचल हारे वहीं खड़गे साहब अपना राज्य जीते हैं। हमारी कर्नाटका की स्टेट लीडरशिप की ये जीत है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जो 40% कमीशन वहां लिया, लोगों को प्रताड़ित किया, उसकी हार है। रामनगर में कर्नाटक में जीत का कांग्रेस ने जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं हरिद्वार में भी कर्नाटक चुनाव में मिली जीत का कांग्रेस ने जश्न मनाया। देवपुरा में इकट्ठा होकर कांग्रेस ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इसके साथ ही तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी कांग्रेस पार्टी
के नेताओं ने खुशी जाहिर की। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद में अल्मोड़ा में भी जश्न मनाया गया। यहां गांधी पार्क के सामने आतिशबाजी की गई, तो वहीं चमोली में भी कांग्रेस जीत के जश्न में डूबी हुई नजर आई। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामनगर की, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, हरिद्वार और चमोली की। कोटद्वार में शराब की दुकान के विवाद पर सियासत खासी देखी जा रही है। रितु खंडूरी के आरोपों के बाद में अब कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी ने नगर आयुक्त के लेटर को सार्वजनिक कर दिया है। नगर आयुक्त के लेटर में किसी भी तरह के ट्रेड लाइसेंस को दिए जाने की बात कही गई है, और जबकि स्पीकर और साथ ही स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ट्रेड लाइसेंस दिए जाने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रेड लाइसेंस नहीं दिया गया है। ऐसे में अब हेमलता नेगी ने कहा है कि रितु खंडूरी एक झूठ को छुपाने के लिए लगातार झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। कहना है कि वो झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मेयर ने दुकान खोली, निगम ने जमीन दी, तीसरा आप ट्रेड लाइसेंस का कह रही हैं। ट्रेड लाइसेंस हमने लिया ही नहीं है। मुख्य सचिव एसए संधू ने नैनीताल के आपदा प्रभावित बनिया नाले और ठंडी सड़क का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को कहा। इसके साथ ही बलिया नाले ट्रीटमेंट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रीटमेंट के लिए जो भी कार्रवाई करनी है उसे जल्द किया जाए। तो वहीं मुख्य सचिव ने भवाली आरोग्य आश्रम का भी निरीक्षण किया है। इसकी डीपीआर बन चुकी है और इसका प्रेजेंटेशन हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय के समक्ष हो चुका है। इसमें टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी कुछ पॉइंट्स थे, उसको और ऐड किया जा रहा है। उत्तराखंड में होमगार्ड अब पुलिस की तरह चाक चौबंद है, चौकन्ने और ट्रेंड हो गए, लेकिन बाद में होमगार्ड जवानों को सुरक्षा व्यवस्था की भी जिम्मेदारी देने की तैयारी यहां पर की जा रही है। इससे पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही पुलिस अधिकारियों की तरह ही उनको भी तैयार किया जा रहा है। राज्य में पुलिस कर्मियों की संख्या लगातार कम हो रही है। करीब 2500 पद खाली हैं। अब ऐसे में पुलिस कर्मियों की कमी दूर करने के लिए होमगार्ड्स को तैयार किया जा रहा है। होमगार्ड जवानों को पुलिस की तरह कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही, जिसमें हथियार चलाना भी सिखाया जा रहा है। पिस्टल के साथ इंसास राइफल और एसएलआर की भी ट्रेनिंग दी गई है, ताकि इन्हें सुरक्षा व्यवस्था के मोर्चे पर भी तैनात किया जा सके। तो डीजीपी सर का भी ये कहना था कि उनको अब गनर के तौर पे उनको संतरी ड्यूटी या जो जेल में या कैदी वगैरह ले जाते हैं उसमें भी उसका उपयोग किया जाए। तो उसके लिए भी हम उनको तैयार कर रहे हैं किसी भी मतलब प्रशिक्षण के लिए, ताकि वो और जो है उत्तराखंड राज्य में अपना बेहतर योगदान दे सके। होमगार्ड्स अब तक सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था तक ही सीमित थे, लेकिन अब इन्हें गार्ड ड्यूटी, जेल ड्यूटी और यहां तक कि वीवीआईपी सुरक्षा में भी तैनात करने की प्लानिंग है और इसके लिए अब पूरी नियमावली में भी बदलाव किया जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में पुलिस के ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद भी हरिद्वार में गंगा घाटों पर शराब पीने और हुड़दंग करने वाले बास नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर एक सप्ताह के भीतर जाम लगाने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद में जाम छलकाते हुए इन युवकों को आप देखिए। ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हुआ, जहां स्थानीय निवासियों के फटकार लगाने पर युवक वहां से भागता हुआ भी नजर आया। इसको ध्यान में रखते हुए पीएचक्यू के आदेश से एक ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है और जो भी इस तरह के न्यूसेंस तत्व हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।